अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमवाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अभी चंद ही लम्हों पहले जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है वो साइफर केस के हवाले से है। जो प्रेडिक्शन सामने आ रही थी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सज़ा सुनाई जाएगी, तो अब इस वक्त नाज़रीन सज़ा सुनाई जा चुकी है। इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को साइफर के केस में सज़ा सुनाई जा चुकी है। कुछ अहम नुकात पर आज गुफ्तगू करेंगे कि कहाँ कहाँ पर पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने गलतियाँ की जिसकी वजह से ये फैसला हुआ, इतनी जल्दी में ये फैसला क्यों किया गया और सबसे अहम चीज़ क्या थी, अहम मोड़ कौन-सा था, जिसकी वजह से इमरान खान और कुरैशी को आज सज़ा सुना दी गई। इस तमाम हवाले से नाज़रीन तमाम अहवाल आज का आपके सामने रखेंगे, साइफ़र में जो कुछ इस वक्त अपडेट सामने आई है। तो नाज़रीन पहले फैसला आपको बता दें, फैसला ये हुआ है कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान दोनों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। और सीक्रेट एक्ट के तहत जो अदालत कायम हुई थी, जज अबुल हसनात जुल्करनैन जिसके जज मुकर्रर किए गए थे, जिनकी तैनाती पर भी सवालात काफ़ी सारे उठे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पीटीआई गई थी। तो इसी जज साहिब ने जो अडियाला में डे बाय डे हेयरिंग कर रहे थे साइफर के केस की, तो वहां पर आज उन्होंने सजा सुना दी है। इमरान खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा इस वक्त सुनाई जा चुकी है। ये जो सजा है नाज़रीन, इस वक्त अभी रिटर्न ऑर्डर सामने नहीं आया, लेकिन ये ज़बानी कलामी कोर्ट रूम के अंदर जब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे, उस वक्त जज की जानिब से ये सज़ा पढ़कर सुनाई गई है। और इस पर नाज़रीन इमरान खान ने ज़ोरदार कहका भी लगाया इस सज़ा को सुनने के बाद। अब कल रात की अगर कार्रवाई आपको बताएं तो कल तकरीबन रात तकरीबन 11 बजे तक साइफर के केस की समाअत रही। कोर्ट टाइमिंग याद रखिएगा कि वो होती है 3:30 बजे से 4 बजे तक मैक्सिमम, वो भी सिर्फ इस साइफर के केस में। आपको याद होगा तोशा खाना का भी जिस दिन फैसला होना था, उस दिन 12 बजे से 12:30 बजे आधा घंटा दिया गया था पीटीआई को, ख्वाजा हारिस ने पेश होना था। और जब पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस लेट हुए तो 12:30 बजे ही फैसला जज की जानिब से सुना दिया गया था। यानी उस दिन टाइम का ख्याल नहीं था, लेकिन अब रात 11:30 बजे तक ये केस चला। रात हमें एक मरतबा फिर सख्त जुमलों का तकरार भी हमें नजर आया, कुरैशी की जानिब से भी, जज की जानिब से भी, इमरान खान की जानिब से भी कुछ ऐसे अल्फाज कहे गए। रात की कार्रवाई भी आपको साथ में कुछ उसकी अपडेट कर देते चलें। इससे पहले भी शाह महमूद कुरैशी बड़े गुस्से में दिखाई देते थे। इवन के उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन के बाद में जो वकला तैनात किए गए थे, जज की जानिब से एक नोटिफिकेशन दिया गया था कि सरकारी वकील इमरान खान और कुरैशी का केस लड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान के वकला कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहे थे। तो उस वक्त जो फाइलें थी, फाइलों को उठाकर कुरैशी ने उनको फाइलों को पकड़ा और दीवार पर दे मारा। और जज उससे ज़रा सी इंच बराबर का फ़र्क होगा कि जज उन फाइलों से बचे थे। इसी तरह से इमरान खान और जज के दरमियान भी सख्त जुमलों का तकरार होता रहता था, मामूल की ये बात बन चुकी थी। सेम इसी तरह से रात भी शाह महमूद कुरैशी दोबारा से हमें गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि ये अब क्या आपने मजाक बना रखा है, आपने अल्लाह को जवाबदेह नहीं होना। जज के लिए तो सबसे मुश्किल चीज़ ही यही है कि उसने फेस करना है बाद में, जब मरने के बाद आपने अल्लाह के हजूर पेश होना है। आप तो काजी हैं, आपने ही तो फैसला करना है, हकीकत पर मबनी, इंसाफ पर मबनी आपने फैसला करना है, और आप किस तरह के फैसले दे रहे हैं। तो इस तरह से जब उनका लहजा थोड़ा सा तल्ख हुआ, जब उनकी आवाज़ थोड़ी सी बुलंद हुई, तो जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रोक दिया शाह महमूद कुरैशी को। और उन्होंने कहा कि आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर आपने दोबारा से कोई गुफ्तगू की तो आपको कोर्ट रूम से बाहर भेज दिया जाएगा। और नाज़रीन इस दौरान इमरान खान ने भी जज को मुखातिब करके कहा कि अबुल हसनात जुल्करनैन, मैं आज तक फिक्स्ड मैच नहीं खेला, ना ही खेलने का आदी हूं, और ये जो कुछ आप ड्रामा आपने रचाया हुआ इस केस में, तो आप फिक्स्ड मैच की जाने बढ़ रहे हैं, आप फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं, इसलिए मैं अब यहां पर कोर्ट रूम में नहीं बैठूंगा। और इमरान खान नाज़रीन कोर्ट रूम से रात ही चले गए थे वापस। अब 11:30 बजे समाअत एंड हुई, तो अब अगले ही दिन 9 बजे आज के दिन रख दी गई समाअत। और चूंकि आज काफ़ी सहाफ़ी जो सीनियर सहाफ़ी हैं कोर्ट रिपोर्टिंग के, उनके पास ये इत्तला मौसूल हो चुकी थी कि आज तकरीबन 12:30 बजे तक ये फैसला आ जाएगा नाज़रीन। लेकिन जो उनको इत्तला देने वाला था, शायद 20 से 25 मिनट का फ़र्क हुआ, क्योंकि 12:30 बजे के बजाय 12 बजे ही फैसला सुना दिया गया। और जो जल्दबाजी थी इमरान खान और कुरैशी को सज़ा देने की, तो वो जल्दबाजी अपनी पूरी की गई। अब बेसिकली अब इसका मकसद क्या हो सकता है, क्यों ये सज़ा सुनाई गई है, और इसके बाद अगला लाहेअमल क्या है पीटीआई के बाद, ये भी आपको बताएंगे। मकसद ये है कि 8 फरवरी को इस वक्त इलेक्शंस करीब हैं, 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे। तो इलेक्शन से पहले इस केस में सजा देने का मतलब ये है कि पीटीआई का जो वोटर है, जिसने निकलना है 8 फरवरी को जाकर वोट देना है, उनमें मायूसी फैलाई जाए, वो वोटर बाहर ना निकले, बाहर निकलकर वोट ना दे सके। और जब वोटर्स की तादाद कम होगी तो आसानी से झुरलू फेरा जा सकता है इलेक्शन में। तो ये बेसिकली एक माइंडसेट
है मुक़्तदर हल्के या वो हल्के जिनको इमरान खान कहते हैं कि बाकायदा एक लंदन प्लान पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो ये उसका भी एक इसका शाखसाना आप मिला सकते हैं। अब जो 3 अहम चीज़ें हैं जिसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के खिलाफ ये सज़ा सुनाई गई, वो आपको बताते चलें। बेसिकली नाज़रीन ये 2 एक अहम शख्सियात के बयानात हैं और उसके साथ एक ऑडियो लीक है। एक बयान आज़म खान का जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, उनका बयान काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंस बड़ा ही अहमियत का हामिल है। बयान उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा कि ये जो साइफ़र की कॉपी हमें मौसूल हुई, हमने वो प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त इमरान खान थे, उनको दी और इमरान खान की जानिब से हमें वापस नहीं दी गई। और नाज़रीन आपको ये भी याद होगा कि इसी बयान पर इमरान खान ने कहा कि हाँ, ये ठीक कह रहा है और उनको थपकी भी दी। अब जो दूसरा बयान है, वो असद मजीद जो सफ़ीर थे अमेरिका में, पाकिस्तान के उनकी जानिब से दिया गया और ये वही सफ़ीर हैं जो सारे इस प्रोसेस में अहम जिनका रोल रहा है, जिनकी वजह से साइफ़र पाकिस्तान में आया और फिर ये सारी सूरत हाल बनी। तो अब असद मजीद क्या कहते हैं? असद मजीद ने कहा कि साइफ़र बिल्कुल ऐसा ही मामला हुआ, हमने भेजा, लेकिन इसमें किसी भी किस्म की कोई धमकी शामिल नहीं थी। यानी उन्होंने इस चीज़ को धमकी और थ्रेट से कहा कि ये इसमें कोई थ्रेट नहीं था, बल्कि इससे हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, जिस पर इमरान खान ने उन्हें बाद में असद मजीद को उस दौरान टोका भी था। तो ये 2 अहम बयान और एक ऑडियो लीक थी। ऑडियो लीक कौन-सी थी? आपको याद होगा कि इमरान खान की एक ऑडियो लीक हुई थी। उस वक़्त इमरान खान अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस में ही थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस की ऑडियो लीक थी जिसमें इमरान खान को ये जब ये पता चला कि साइफ़र इस तरह से आया तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इसको सियासत में इसका इस्तेमाल करें। तो उस ऑडियो लीक ने भी अहम रोल प्ले किया और इसी वजह से ये केस इतना मज़बूत बनता चला गया और इस पर जो एफआईए की जानिब से गवाहान पेश किए गए, उनकी गवाहियाँ ली गई और जिरा करने के लिए जब पीटीआई के वुकला नहीं पहुंच पा रहे थे तो जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया था और गवर्नमेंट की तरफ से वुकला कर दिए गए थे ताकि मजीद ये केस डिले ना हो, इलेक्शन से पहले पहले इसका फैसला हो। और अब इस वक्त फैसला जज अबुल हसनात जुल्करनैन की मरहून मिन्नत, अब ये फैसला इस वक्त आ चुका है और कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई जा चुकी है उस इमरान खान को जिस पर तोशा खाना में ऑलरेडी जिसे सज़ा सुनाई गई थी। तोशा खाना में भी 3 साल कैद की उनकी सज़ा थी जो कि बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल भी हुई, लेकिन जो नाअहली थी वो नाअहली अभी तक इमरान खान की उस तोशा खाना केस में मौजूद है। इस केस में 10 साल कैद बामुशक्कत सज़ा। अब पीटीआई के जो वुकला हैं उनकी जानिब से कहाँ गलतियाँ हुई इनको भी हाईलाइट करते चलें। पीटीआई के वुकला की जानिब से कोई भी सीरियसनेस हमें देखने में नज़र नहीं आई। सबसे ज़्यादा अहम चंद ही दिन पहले जब नोटिफिकेशन किया गया जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से और जो गवर्नमेंट की तरफ से वुकला उनको इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब मुकर्रर कर दिए तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज तक नहीं किया गया पीटीआई के वुकला की जानिब से। पीटीआई के जितने भी वुकला हैं तकरीबन वो अपनी कैंपेन्स में मसरूफ़ हैं। और दूसरा जो अहम नुकता वो ये है कि पीटीआई के वुकला तकरीबन 10 के करीब इस वक्त 9 वुकला हैं जिन्हें इस केस में साइफर के केस में तब्दील किया जा चुका है। कभी हम बैरिस्टर अली जफर को देखते हैं, कभी हम सलमान सफदर को देखते हैं, कभी हम उस्मान गिल को देखते हैं। तो इस तरह से वुकला बार बार तब्दील होते रहे हैं। कभी खालिद यूसुफ को देखते हैं। कोई भी वकील इस तरह से हमें नजर नहीं आया कि जो इस केस को टेक ओवर कर सके, इस केस को देख सके। शायद इनके पास माइंडसेट यही था कि इसके बाद हम हाई कोर्ट की जानिब या दीगर कोर्ट्स की जानिब हम रुजू करेंगे। अब जो अगला लाहेअमल है पीटीआई के पास वो ये है कि वो आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने सुबह भी रुजू किया इसी केस के हवाले से और अब दोबारा से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और इस केस में सज़ा मअतली के साथ साथ और भी जितने भी प्रोसीडिंग्स हुई है इसको कलअदम करार देने के लिए आज दरख्वास्त दायर की जाएगी पीटीआई के वुकला की जानिब से। और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस केस में इमरान खान को इनोसेंट करार दे चुकी है। जस्टिस अथर मिनल्ला के जो रिमार्क्स थे वो भी बड़ी अहमियत के हामिल होंगे। तो ये जो केस है इसका फैसला ये उड़ सकता है अगर हाई कोर्ट में केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास ना लगा, अगर ये केस किसी और खासकर बाबर सत्तार के पास और मियां गुल हसन औरंगजेब अगर इनके पास ये केस लगता है तो जाते ही ये केस उड़ जाएगा। अगर वहां से भी ना उड़ा तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा और वहां से भी पीटीआई को अच्छी खबर इस हवाले से मिल सकती है। तो ये है नाजरीन अब तक की इस वक्त की साइफर केस की अपडेट। मजीद भी आपको अपडेट देते रहेंगे। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलान हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।